गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। तो बच्चों, व्यंजन संधि के अंतर्गत हम देखेंगे कि वे दो वर्णों के परस्पर मेल होने को हम संधि कहते हैं। तो उसके अंतर्गत दो व्यंजन वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले परिवर्तन या विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। तो बच्चों, व्यंजन संधि में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल किसी स्वर या रा ला वा या किसी अन्य वर्ण से होने पर वर्ग का पहला अक्षर वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है। जैसे क च ट ट प। का वर्ग का पहला अक्षर आएगा तो वो गा हो जाएगा। चा वर्ग का पहला अक्षर आएगा तो वो जा हो जाएगा। टा वर्ग का पहला अक्षर होगा तो वो डा हो जाएगा। और टा वर्ग का पहला अक्षर होगा तो वो ड हो जाएगा। और पा वर्ग का पहला अक्षर होगा तो वो बा में बदल जाएगा। जैसे दिग्दर्शन। तो जैसे मैंने आपको बताया था, ये है दिग धन दर्शन। तो बच्चों, ये का वर्ग का पहला अक्षर है तो इसके बाद दा आया तो ये हो जाएगा। का वर्ग का तीसरा अक्षर क्या है? दिग्गा, दिग दर्शन। तो ये आपका हो जाएगा दिग दर्शन। ठीक है। इसके बाद हमारा दूसरा जो है, दूसरा मैंने आपको बताया था कि पहले वर्गीय वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन होता है यदि किसी वर्ग के पहले अक्षर या पहले वर्ण क च ट ता प। ठीक है। वर्ग का पहला अक्षर होता है क च ट ट प। तो वर्ग का जो पहला अक्षर है क च ट ता प, तो इसका क्या होता है? का मेल किसी अनुनासिक वर्ण से होता है, ना या मा से। तो उसके स्थान पर उसी वर्ण का उसी का पांचवा अक्षर हो जाता है। जैसे का में मा जुड़ेगा तो अंगा हो जाएगा। चा में ना जुड़ेगा तो इया हो जाएगा। ठीक है। टा में मा जुड़ेगा तो ड़ा हो जाएगा ना। और ता में ना जुड़ेगा तो ना हो जाएगा। पा में या जुड़ेगा, पा में मा जुड़ेगा तो मा हो जाएगा, हलंत मा। जैसे वांग। वांग में होता है बच्चों, तो वांग में यहाँ बताया गया है आपका होगा वाक धन में। तो का है तो का वर्ग का पांचवा अक्षर होता है अंगा, तो बन जाएगा वांग में। ठीक है। इसके बाद ही आपका होगा अगला है षड्मास। तो षड्मास आप यहाँ लिखोगे षड्मास, तो ये टा वर्ग का पहला अक्षर है। तो टा वर्ग का पांचवा अक्षर क्या होता है? टा वर्ग का टाठा डाढ़ा अण। तो यहाँ पर हो जाएगा षड्मास, अड़ा हो जाएगा और बन जाएगा क्या? षड्मास। ठीक है। तो ये आपका विग्रह हो गया। इसी तरह से जगतनाथ आप लिखोगे जगत धन नाथ। तो बच्चों बराबर हो जाएगा ता वर्ग का पांचवा अक्षर ना, जगन्नाथ। ठीक है। क्योंकि ये हलंत वर्ण है इसलिए आधा ना यहाँ पर लिखा जाएगा। फिर है आपका अगला ता के संबंध में विशेष नियम होता है। ता के बाद कोई स्वर या ग, ह, द, ध, ब, भ, य, र, ल, य, र, व किसी भी स्वर से हो तो ता का डा हो जाता है। जैसे तक धन अनुसार। तो बच्चों, तक का ता का आपने मैंने बताया दा हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा तद, तदानुसार। ठीक है। क्यों हो जाएगा? तक में आ जुड़ जाएगा, ये ता का दा हो जाएगा तो आ की मात्रा लग गई, तदानुसार। ठीक है। इसके बाद है आपका तदानुसार आप कर सकते हो, चाहे तदनुसार कर सकते हो। फिर है आपका तद्भव। तो तद्भव जो होता है इसमें भी ता का दा हो जाएगा, तत्
घर। तो इसी तरह से सत धन धर्म, तो ये सत ता का दा हो जाएगा सत धर्म। ठीक है, ये हो गया आपका। इसके बाद है बच्चों आपका ता के संबंध में विशेष नियम। यदि ता के बाद शा, ता के बाद छा हो तो चा, जा हो तो झा को, माने जा या झा हो तो जा में परिवर्तित हो जाता है। क्या मतलब है? यदि ता के बाद चा या छा हो तो चा, जा या झा हो तो जा में। जैसे कि आगे आपका ता है, इसके बाद क्या है? चा है या छा है, चा है या छा है, तो ये किसमें बदलेगा? ये हो जाएगा चा में। और यदि आपका जा या झा है तो ये किसमें बदलेगा? जा में। ठीक है, तो ये आपका बच जाएगा झा में। तो इसी प्रकार ता से परे, परे का मतलब होता है बच्चों बाद में, ट, ठ, ड या ढा होने पर, डा और ला होने पर ला हो जाता है। यदि इनके बाद डा होगा तो ये डा हो जाएगा और ला होगा तो ला हो जाएगा। जैसे उद्घन चारण, उद्घन चारण, तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा? ता के बाद चा है तो ये हो जाएगा चा, उच्चारण। ठीक है, और इसके बाद है आपका क्या है? इसके बाद आपका है सज्जन, तो इसका विग्रह होगा सत धन जन, तो बराबर हो जाएगा जा हो जाएगा ता का सज्जन। ठीक है, ता के बाद जा है तो सज्जन हो जाएगा। ठीक इसी तरह से है उल्लास, उद्घन लास, जैसे मैंने बताया इसके बाद अगर ला होता है तो ये उल्लास है, कैसे बनेगा? उद्घन लास। ता के बाद ला आने के कारण ला हो गया है, हलंत ला, तो क्योंकि ता में भी हलंत है तो इसलिए ये उल्लास बन गया। फिर है अगला आपका, यदि ता के बाद शा हो तो ता के स्थान पर चा और छा हो तो क्या हो जाता है? छा हो जाता है। यदि ता के बाद शा होता है, शा मतलब तालव्य शा, तो ता के स्थान पर चा और शा हो तो छा हो जाता है। जैसे उद्घन श्वास, ये हो जाएगा उद्घन श्वास, तो इसके बाद ये तालव्य शा है इसलिए बन जाएगा क्या? ये उच्छ्वास। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया? उच्छ्वास। फिर इसी तरह से उत्शिष्ट है, तो ये भी आपका बन जाएगा उद्घन शिष्ट, तो बन जाएगा ये क्या? उत्शिष्ट। ये आपका बन जाएगा उत्शिष्ट। ठीक है, तो ये आप ऐसे करके लिखोगे शिष्ट, तो ये आपका हो जाएगा। इसके बाद है अगला, यदि ता के बाद हा हो तो ता का दा और हा का धा हो जाता है। जैसे उद्घन गार, तो हो जाएगा आपका उद्गार। और इसके बाद ही आपका क्या है? यदि ता के बाद हा हो तो धा हो जाता है। देखो उद्घन धरण, तो क्या हो जाएगा? ये उद्धरण है, उद्घन हरण है तो आपका ये उद्धरण हो जाएगा। हा होने पर आपका ये उद्धरण हो जाएगा, बराबर उद्धरण। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसके बाद छा के संबंध में नियम है, किसी स्वर के बाद यदि छा वर्ण आ जाए तो छा से पहले चा वर्ण जोड़ दिया जाता है। जैसे आधन छादन, तो आधन छादन में आप जब चा जोड़ देंगे तो हो जाएगा आच्छादन। ठीक है, ये हो गया। इसके साथ ही साथ आपका हो जाएगा अनुधन छेद, तो आपका बन जाएगा
अनुच्छेद बराबर अनुच्छेद। तो इस तरह से आपका ये होता है। फिर माँ के संबंध में विशेष नियम है, यदि माँ के बाद का से माँ तक कोई व्यंजन हो तो माँ उसी वर्ग के अंतिम वर्ण इया, अंगा, इयाना, न, म अथवा अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे सम, धन, बंध, संबंध, सम, धन, बंध, तो आपका बन जाएगा बराबर संबंध। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक इसी प्रकार से आपका अगला है, माँ से पूर्व माँ का द्वित्व हो जाता है। यदि माँ पहले भी है और बाद में भी माँ है तो द्वित्व होने का मतलब डबल वर्ण लिखना। जैसे ये है सम, धन, मान, तो माँ से पूर्व माँ का द्वित्व हो जाता है, बड़ा मतलब होता है सम्मान। ये जो आपने माँ लिखा है ना, ये द्वित्व वर्ण है। ठीक है, द्वित्व माने दो बार प्रयोग करना। फिर यदि माँ के बाद कोई अंतस्थ या लावा अथवा उष्म सा हो तो माँ का अनुस्वार हो जाता है। जैसे समधन सार, समधन सार, तो माँ का अनुस्वार हो जाएगा संसार। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद है, यदि इया, री, रा और शा के बाद ना हो परंतु इनके मध्य में कोई स्वर या पा वर्ग का कोई वर्ण, अनुस्वार या व हा में से कोई वर्ण हो तो ना का ड़ा हो जाता है। जैसे री, धन, ना, आपका ये हुआ री, धन, ना, तो ये बन जाएगा आपका ऋण। ठीक है, ये आपका बन जाता है ऋण। इसी प्रकार से आपका है भूषधन, अन, भूषण, रामधन, अयन, रामायण, तरधन, तरण और परिधनमान, परिमाण, प्रधनमान, प्रमाण। फिर है परंतु च वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, श और सा आने पर ना का रा नहीं होता है। जैसे दुर्धनजन, दुर्जन, निर्वर्त, धनमान, निवर्तमान। यदि शा से पहले आ या आ से भिन्न कोई स्वर आ जाए तो शा का शा हो जाता है, अर्थात दंत शा का मूर्धन्य शा हो जाता है। जैसे विधनशम, तो हो जाएगा विषम, मूर्धन्य शा। तालव्य शा जो है, दंत शा जो है मूर्धन्य शा में बदल जाएगा। फिर निधन सिद्ध, तो निधन सिद्ध में ये जो आपका दंत सा है ये मूर्धन्य शा में बदल जाएगा। सुधन उक्ति, सुधन सुक्ति, सुषुप्ति में बदल जाएगा आपका। अभिधन शेख, ये आपका दंत सा मूर्धन्य शा में बदल जाएगा। तो इस नियम के अपवाद भी है, अनुधन शरण, विधन स्मरण, अनुधन स्वार, इनमें परिवर्तन नहीं होता है। तो बच्चों इस तरह से आपका व्यंजन संधि पूरा हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में विसर्ग संधि के साथ। थैंक यू।